अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, दिस इज़ मी मिस्टीरियस लेडी और आज मैं दोबारा आप लोग की खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ एक नए वाक़ये के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं रोज़ एक वाक़या आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने किस्से की तरफ। ये जो किस्सा आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी, ये एक बिल्कुल सच वाक़या है जो कि मेरी दोस्त के साथ होता था, उसके घर में होता था। ये बात तकरीबन 6-7 साल पहले की है, तकरीबन जब हम स्कूल में हुआ करते थे। वो मेरी क्लास फेलो थी बेसिकली। वो हमें आके कुछ बातें बताती थी कि मेरे घर में ऐसा होता है, वैसा होता है। उस वक़्त हम लोग ज़ाहिर-सी बात है बच्चे थे, कुछ ऐसा यकीन नहीं करते थे। उल्टा उस पर हँसते थे, मज़ाक उड़ाते थे कि नहीं यार तुम तो ऐसे ही बोलती हो, तुमने कोई यकीनन फ़िल्म देखी होगी तो ऐसा। लेकिन वो सब सच था, आज हमें पता लगी है ये बात। इस टाइम में आके, इस उम्र के इस हिस्से में आके पता लगा है कि वो सब सच होता था। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मेरी दोस्त जिस घर में रहती थी अपनी फैमिली के साथ, वो घर बेसिकली हॉन्टेड था। हॉन्टेड इन अ सेंस कि वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, वो भी डेली बेसिस पे। मतलब कि वहाँ पे कोई भी महफूज नहीं होता था, बच्चे बड़े हर किसी को वहाँ पे जो मखलूक रहती थी वो तंग करती थी। कोई मतलब ऐसा जानी नुकसान नहीं होता था, कोई मतलब कि चोटें हैं और ख़राशें आ रही हैं जिस्मों पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे चीज़ें गायब होती थी, मतलब जैसे कि पैसे गायब हो गए। मेरी दोस्त के अम्मी अब्बू पैसे रखते थे, कैश जितना भी घर में रखते थे वो बचता ही नहीं था। मतलब एक दिन आपने रखा, दूसरे दिन वो कैश गायब या उसी दिन वो कैश गायब। और ज़रूरत के वक्त पे तो वो कभी मिलता ही नहीं था कैश, अगर घर में है तो। उस ज़माने में 6-7 साल पहले ज़ाहिर-सी बात है 10,000 की भी वैल्यू होती थी। तो मतलब 10-10 हज़ार गायब हो रहे हैं और पैसे बेतहाशा गायब होते थे। फिर आंटी जो थी मेरी दोस्त की अम्मी, वो गरम मसाले ला के रखती थीं, गरम मसाले गायब, ख़ास तौर पे बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी, ये सारी चीज़ें, ये सब गायब। और मछली अगर आई है घर में, गोश्त आया है, कुछ भी है, तो सामने स्लेब पे रखे रखे किचन से चीज़ें गायब। मछली के पीस गायब, गोश्त गायब। ये बाकायदा आंखों के सामने से, मतलब आंटी रख कर गई हैं स्लेब पर और वो वापस आई हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं है। आटे के पेड़े बना के रखती थी। ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात के हमारी अम्मियाँ रख देती हैं पेड़े बना के पहले ही, रोटियां डालने से पहले। तो जैसे हमें आंटी बताती हैं अब कि मैं पेड़े बनाती थी, बना के मैं किचन से बाहर आई, मैं किचन में वापस आई, थोड़ी देर बाद तो देखा पेड़े गायब। अगर 7 पेड़े बनाए तो 5 पेड़े गायब, ऐसा होता था। मतलब ये सब वहाँ का रूटीन था। ये चीज़ें गायब हो रही हैं, बच्चों की चीज़ें भी गायब हो रही हैं, बच्चे डर रहे हैं। मतलब एक होता है ना, एक कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अकेले नहीं रह सकते, तो वहाँ पे बच्चे अकेले नहीं रह सकते थे। कुछ घरों में होती है वीरानियत, होती है एक अजीब सी वहशत होती है कि मतलब आने वाला भी महसूस करता है कि नहीं यार यहाँ पर कुछ है। मतलब एक भारी सी कैफियत होती है इंसान की। अच्छा, ये सब तो नॉर्मल रूटीन था। एक दिन हम आंटी बताती हैं कि एक नॉर्मल दिन था। ज़ाहिर मेरी जो दोस्त थी और वो और उसके जो बहन भाई थे वो सब छोटे थे। अंकल जो थे वो अब्रॉड होते थे, वो बाहर होते थे। आंटी मतलब मेरी दोस्त की अम्मी और मेरी दोस्त के बहन भाई, वो लोग अकेले रहते थे घर में। तो आंटी कहती मैंने बच्चों को सुलाया, बेड पे लेटाया, बच्चों को सुलाया। बच्चों को सुला के मैं कमरे से बाहर आ गई। अच्छा, कमरे से जब मैं बाहर आई हूँ, मैं टीवी देख रही थी लाउंज में बैठकर। मैं क्या देखती हूँ कि अंदर बच्चे जिस बेड पर सो रहे हैं वहाँ सिरहाने एक बुज़ुर्ग जिन्होंने एक वाइट जुब्बा होता है ना, जो मतलब पूरा एक लॉन्ग ड्रेस टाइप होता है जो अरबी पहनते हैं, वो पहना हुआ। और उनके जो वहाँ पे जो सिरहाने पे बच्चों की खड़ी है मखलूक, उसके सफ़ेद बाल हैं। मतलब वो बुज़ुर्ग लग रहे हैं पीछे से। उनकी शक्ल तो आंटी कह रही हैं कि मैंने वाज़े नहीं देखी, लेकिन
आंटी बताती हैं वो बुज़ुर्ग लग रहे थे, वो कुछ ढूंढ रहे हैं बच्चों के सिरहाने ना। अब जाहिर सी बात है आंटी तो डरेंगी, क्योंकि घर में कोई मर्द था ही नहीं। मेरी दोस्त और उसके भाई जो थे, छोटे बहन भाई, वो सब छोटे थे, तो कोई मतलब ऐसी कोई थे ही नहीं जो मतलब आंटी का दिमाग जहाँ जा सके। तो आंटी ने कहा ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन है और क्या ढूंढ रहे हैं। तो आंटी कहती मतलब उनको जैसे ही मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे मतलब ये होता है कि बच्चे वहाँ सो रहे हैं, क्या होगा, कोई नुकसान ना कर दें बच्चों को। लेकिन आंटी ने कहा कि वो कुछ ढूंढ रहे थे, बेड के नीचे जगह होती है ना, वहाँ पर वो कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसे जैसे उनका कुछ खो गया हो। हम नहीं ढूंढते कि मतलब हमारा कुछ खो जाए तो हम हर जगह देख रहे होते हैं। तो आंटी कहती वो वैसे पूरे कमरे में ना सर्च कर रहे थे कुछ। तो आंटी ने कहा थोड़ी ही देर बाद वो गायब हो गए। मैंने जल्दी से टीवी वगैरह बंद किया है, मैं बच्चों के पास गई हूँ, क्योंकि आंटी कहती उस वक्त इतना डर था, लेकिन फिर भी बच्चों की फिक्र थी, जाहिर सी बात है छोटे थे। आंटी ने कहा मैं बच्चों के पास गई और मैंने उन पर दम वगैरह किया, ख़ुद पर दम वगैरह किया, हिसार किया, और मैं सो गई जैसे तैसे करके। तो एक ये मेन वाक़या था। और आंटी बताती हैं दूसरा कि जैसे ही रात में 3 बजते थे, हम लोग की एक होता है मेन गेट होता है, मेन गेट से एक अंदर होता है मेन डोर जो होता है, हम मतलब जहाँ से हमारी लाउंज वगैरह की एंट्रेंस होती है। आंटी कहती थी मैं रात में अपने मामूल के मुताबिक सारी चीज़ें लॉक करके सोती थी, लेकिन रात के 3 बजे जो मेन डोर होता था, जो लाउंज की एंट्रेंस थी, वो दरवाज़ा हमेशा खुल जाता था। आंटी कहती थी मैं कुंडी भी लगाती थी, मैं लॉक भी करती थी, लेकिन 3 बजे वो पता नहीं दरवाज़ा वो खुल जाता था, मतलब जैसे किसी ने बाकायदा खोला हो। आंटी ये बताती है। और फिर आंटी कहती थी कि हमें बताती हैं आंटी के, और मेरी दोस्त भी बताती है कि एक दफ़ा आंटी को कहीं से वहाँ पे उनके जो कमरा था, दूसरा कमरा था, वहाँ की साइड ड्रॉअर के पीछे आंटी को बहुत सारे पैसे मिले। तो आंटी क्यूरियस हो गई कि भाई ये किसके पैसे हैं, जाहिर सी बात है हमें भी कहीं से पैसे मिलेंगे तो हम पूछेंगे भाई किसके पैसे हैं। तो आंटी को जब वो पैसे मिले तो आंटी ने पूछा कि भाई किसी के पैसे तो नहीं है। आंटी ने अपनी अम्मी से पूछा, सबसे पूछा कि भाई, क्योंकि आना जाना लगा रहता था। आंटी बताती हैं हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरी दोस्ती घर आना जाना लगा रहता था लोगों का, उसके रिश्तेदारों का। तो आंटी ने कहा कि भाई किसी के पैसे हैं, तो सबने कहा नहीं। उसके बाद से आंटी कह रही हैं कि मेरी चीज़ें ना और गायब होना शुरू हो गई। मतलब पहले वो तो नॉर्मल बेसिस पे होता था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे जाने लगे। तो फिर मेरी दोस्त की नानी थी, उन्होंने कहा कि वो बहुत इबादत गुज़ार ख़ातून थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार थी, बहुत ज़ईफ़ थी। जब आंटी ने उनको ये सब बताया तो उनकी अम्मी ने कहा कि तुम्हें अगर कहीं से कुछ मिला था तो तुम्हें उसका ज़िक्र किसी से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन मखलूक़ात को ये चीज़ें नहीं पसंद आती कि अगर कुछ कहीं से आपको मिल रहा है, वो मखलूक आपको कुछ, वो जैसे जन्नात वगैरह हैं वो रख के जा रहे हैं ये चीज़, और अगर आपको वो चीज़ मिल रही है तो आप उस बात को ख़ुद तक रखो, उसको आगे नहीं पहुँचाओ, किसी से पूछो नहीं। जन्नात को ये बात नहीं पसंद आती। और जहाँ तक बात रही गरम मसाला गायब होने की, तो बताती हैं मेरी दोस्त की नानी कि दालचीनी गरम मसाले जन्नात की खुराक होती है। मतलब जन्नात शौक़ से खाते हैं गरम मसाले। अगर आप लोग घर में बड़े होंगे तो उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि गरम मसाले मतलब जन्नात बहुत शौक़ से खाते हैं। हड्डियाँ हो गई हैं, और गोश्त की जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ हो गई हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग अलग से जो हड्डियाँ होती हैं वो छतों पे रखवाते हैं, क्योंकि जन्नात की खुराक है हड्डियाँ, गरम मसाले, ये सारी चीज़ें। तो ये वाक़या था आज का। ओवरऑल भी उस घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। 2 फैमिलीज़ रहती थी बेसिकली, नीचे मेरी दोस्त की फैमिली, ऊपर उनके लैंडलॉर्ड रहते थे। वो भी बताते रहते थे कि मैं अपने पैसे रखता हूँ, वो बाहर रहते थे तो कहते थे मैं अपने डॉलर्स रखता हूँ, मैं अपने जितने भी पैसे रखता हूँ वो गायब हो जाते हैं। मतलब मैं गिन के रखता हूँ, मैंने $100 रखे हैं, मैं वापस आके देखता हूँ तो उसमें से आधे गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। तो ये था हमारा आज का किस्सा जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक वाक़या है। वो घर आज भी मौजूद है। हम लोग उस घर के सामने से आज भी हमारा गुज़र होता है, मेरा मेरी दोस्त का, क्योंकि हम लोग सब करीब ही रहते हैं। तो मतलब वो घर बाहर से ही बड़ी स्पूकी सी वाइब देता है, बहुत क्रीपी सा लगता है। तो ये बिल्कुल सच वाक़या है। उसकी जब हम लोग बड़े हुए तो हमें पता लगा नहीं यार वो मज़ाक नहीं करती थी, वो सब सच बताती थी। तो इसी के साथ अब आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने किस्से, अपने साथ हुए हुए वाक़यात को मेल करें मुझे। मेरी जीमेल की आईडी के थ्रू आप लोग बताएं। मैं आप लोगों के किस्से भी बाकी के लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।